सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जो ट्रिब्यूट है वो पेश किया जा रहा है आज जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। जिस तरह से आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी एक साल पहले अगर हम बात करें 2020 की, तो उन्होंने जो है सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस का जो है उन्होंने कार्यभार यहाँ पे संभाला था। तो वहीं पर यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आप सीधा लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके साथ साथ उनकी जो बाकी के अन्य 11 यहाँ पर जिस तरह से हम कहें हमारे शहीद जवान थे, उन्हें भी जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह से हम उनकी जन्मतिथि की बात बताएं तो उनका जन्म जो है सीडीएस बिपिन रावत जी का जन्म जो है वो 16 मार्च 1958 में हुआ था। तो वहीं पर अगर हम उनके शहीद जिस दिन उनका हेलीकॉप्टर यानी दिसंबर 8 को जो है एक हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर क्रैश होता है नीलगिरी हिल्स में, वहाँ पर जो है जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि उनके साथ जो 14 और जो हमारे जवान थे वो उसमें शामिल थे, जिनमें से एक जवान जो है अभी भी जो है जिनका उपचार चल रहा है और काफ़ी इंजरी जो है उन्हें हुई है। तो उसी के साथ जिस तरह से अगर हम 13 जवानों की बात करें तो उन्होंने जो है यहाँ पर शहादत जो है उनकी हुई है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर से हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सब जो अन्य जिस तरह से जो सेना से ताल्लुक़ रखते थे वो किस तरह से उन्हें जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये सीधा तस्वीरें आप बीजेपी हेडक्वार्टर से देख रहे हैं। तो अगर आप लोग वो जिस तरह से हम कहें कि पूरा अगर देश की बात करें वो शोक में जो है यहाँ पर डूबा हुआ है, उसी के साथ आप लोग भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम जम्मू की बात करें या पूरे देश की बात करें, पूरा देश ही शोक में डूबा हुआ है। ये एक ऐसी क्षति है जो यहाँ पर कोई पूरी नहीं कर सकता, बहुत जन्म लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। अगर सीडीएस बिपिन रावत जी की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने 3 विंग्स को जो है 3 विंग्स थी उनको एक विंग बनाया था और उनका सपना था वो यहाँ पर जिस तरह से अगर हम अपनी आर्मी की बात करें उन्हें इस तरह से सशक्त करना चाहते थे कि विदेशों के मुकाबले में कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें वो कहीं ऊपर हो। तो वहीं पर मैं आपको तस्वीरों से दिखा दूं कि यहाँ पर जो मिस मधुलिका रावत हैं, ब्रिगेडियर एस लीडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर आरपी सिंह, नेक गुरसेव सिंह, नेक जितेंद्र कुमार, नायक जितेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, हरविंदर सतपाल राय, लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बीएस से तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप। तो यहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह से हम कहें भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी और शस्त्र बलों के 11 अन्य शहीदों को जो है आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में आप भी शामिल हो सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जिस तरह से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की बात करें, उन्होंने जो हमारी भारतीय फौज है उनका लोहा जो सिर्फ अगर हम अपने देश की बात करें वहाँ पर ही नहीं विदेशों में भी जो है मनवाया। अगर हम 3 डिवीजन्स की बात करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स और नेवी हो, उन तीनों को एक ही रूप में एक धागे में पिरोकर साथ में चलना जो है सीडीएस बिपिन रावत जी की बात करें उन्होंने ये किया है। लेकिन वो अपनी फ़ौज को बहुत आगे लेकर जाना चाहते थे, उनका ये सपना जो है अधूरा रह गया। हम लोग जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका ये सपना जो है वो जल्द पूर्ण हो। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर जो है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो आप लोग भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जिस तरह से आपने देखा कि पूरा देश एक गम में डूबा हुआ है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की बात करें उनकी उपलब्धियां जो हैं वो 1-2 मिनट में जो है वो गिनवाई नहीं जा सकती। जिस तरह से उपलब्धियों की बात करते हैं वो बहुत है। मैं जब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट जनरल एनसीसी था, उस वक्त जनरल रावत 12 मोलों में 19 डिवीजन और उस वक्त ऐसा था जम्मू कश्मीर के अंदर एनसीसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जिस तरह से अगर हम बात करें कि 8 दिसंबर को जो आपने देखा कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, जिसमें 14 अगर हम ऑफिसर्स की बात करें वो उसमें जो थे
वहाँ पर उसमें थे, जहाँ पर अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वो तमिलनाडु में जो एक लेक्चर है वो देकर डिफेंस स्कूल में वापस लौट रहे थे, जहाँ पर जिस तरह से हम बात करें उनका प्लेन जो है यहाँ पर क्रैश हुआ, जिसमें 14 अगर हम अपने ऑफिसर्स की बात करें वो उसमें शामिल थे, उनकी पत्नी भी उसी में शामिल थी। लेकिन यहाँ पर एक जवान जो है हमारे अभी वो इंजर्ड है, उनका इलाज चल रहा है। हम कामना करें कि उनका इलाज जो है वो जल्दी से और दोबारा से वो अपने यहाँ पर जिस तरह से हम फोर्स की बात करते हैं वो जो है यहाँ पर संभालें। और जो 13 शहीद, अगर हम 13 जवानों की बात करें तो उन्हें जो है यहाँ पर शहादत दी जा रही है। उन्होंने कहा अभी नहीं, इसी वक्त शुरू कीजिए। और जिस तरह से आपने आपको देखा, जो सहायता चाहिए मैं दूंगा। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, और सर्वप्रथम उन्होंने भी जो है उन्हें जिस तरह से हम बात करें इलाके में पूरी में उन्हें जो है वो नमन किया है। और साथ ही साथ पूरा देश जो है इसकी भरपाई नहीं कर सकता। हम जनरल बिपिन रावत जी की बात करें, उनकी पत्नी और 11 आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल ऑफिसर्स जो थे उसी IAF चॉपर में थे जो क्रैश हुआ नियर कोरनूर इन तमिलनाडु, जो बुधवार की हम बात कर रहे हैं। तब से लेके अब तक जो है देश जो है इस सदमे से उबर नहीं पाया है। और अगर हम बाकी बात करें यहाँ पर, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हों, चाहे वो हमारे कोई भी लीडर्स हो, वो जितने भी लोग लीडर्स की बात करें वो सब जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आप भी अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी प्रार्थना करें जो एक हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हैं वो जल्द कुशल मंगल होकर जो है अपनी जॉब पर जो है वो दोबारा पहुँचे। और ये जो थे आज यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो है यहाँ पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और जिस तरह से अगर हम जनरल बिपिन रावत की बात करें, उनकी जो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने फोर्स को जहाँ तक पहुँचाया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस तरह से अगर हम बात करें बहुत साल लग गए उन्हें, और एक देश ने बहुत अनमोल हीरा खोया। तो आप प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जितने भी हमारे साथ में 11 वीर जवान थे उनकी आत्मा को भी शांति मिले।